रही थी कि उसे घोड़े पर सवार मंत्री आता दिखाई दिया। उसने उसे रोका और बोली, मंत्री जी, क्या आप मुझ गरीब पर दया नहीं करेंगे? मेरा मटर का दाना गुम हो गया है और इधर से जितने भी सरकारी कर्मचारी निकले वे मेरी सहायता करने से इनकार कर रहे हैं। मैं तुम्हारी सहायता तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। राजा इधर आएंगे तो उनका स्वागत मुझे ही करना है। ये कहकर मंत्री भी वहां से खिसक लिया। चिड़िया को इस बात से खुशी हुई कि किसी ने उससे भलमना साहस से बात तो की। वो सोच ही रही थी कि इतने में स्वयं राजा हाथी पर सवार होकर उधर से निकला। चिड़िया ने उसे रोका और बोली, राजा जी, आप तो इस देश के मालिक हैं, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? राजा को ये बात अच्छी नहीं लगी कि कोई छोटी सी चिड़िया ऐसी धृष्टता करे। वह तो अपनी प्रजा को दर्शन देने जा रहा था और चिड़िया उसे रोक रही थी। उसने चिड़िया की किसी बात का उत्तर नहीं दिया। राजा का अंगरक्षक और राजा का हाथी चल दिया। चिड़िया को विश्वास हो गया कि कुछ नहीं हो सकता। वो सोचने लगी कि राजा से बड़ा कौन है। इस क्रूर राजा के रहते मैं अपना मटर का दाना छोड़कर नहाने क्यों गई? सोचती हुई वो निराश बैठी थी कि उसने देखा एक चींटी जा रही है। उसने जाकर चींटी को सारी कहानी बताई। चींटी बोली, बहन मैं अभी जाती हूँ। चींटी हाथी के पास गई और उसके कान में बोली, तुमने सुना ही होगा कि चिड़िया ने राजा से क्या कहा। मैं चाहती हूँ कि तुम राजा को चिड़िया की सहायता करने पर मजबूर करो, नहीं तो मैं तुम्हारी सूंड में काट लूंगी। हाथी ने ये धमकी सुनी तो राजा से बोला, आप चिड़िया की बात सुन लीजिए, नहीं तो वह मुझे काट लेगी। उसने मुझे काट लिया तो मैं आपको गिरा दूंगा। तब हो सकता है आपकी हड्डी पसली टूट जाए या आप गिरकर मर जाए। राजा अचंभे में पड़ गया, मगर उसके सामने और कोई चारा नहीं था। उसने तुरंत मंत्री को बुलाया और कहा कि वह चिड़िया की बात सुन ले। मंत्री थानेदार के पास गया और बोला, शांति बनाए रखना तुम्हारा काम है। क्या तुम नहीं जानते हो कि बढ़ई और तुम्हारे सिपाही ने चिड़िया के साथ क्या किया और तुमने भी उसकी कोई मदद नहीं की? जल्दी से कुछ करो, नहीं तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। थानेदार सिपाही के पास गया और उसे डांटा। सिपाही ने बढ़ई की गर्दन नापी। बढ़ई गया और जाकर मटर का दाना ढूंढ लाया। अब चिड़िया ने खूब झक कर भोजन किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात कितने भी मुश्किल हों, अगर हम डटे रहें और सही तरीके से कोशिश करें तो समाधान जरूर मिलता है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।